कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 5। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि उनको भगवान की शरण में जाना चाहिए, जहाँ से वापस ना आया जाए। तत्पदम तत् परिमार्गी तवगम। और वहाँ पे जाना कैसे है, ये भगवान हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 5 भगवान कृष्ण कहते हैं, निर्माण मोह जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति अमूढ़ पदम व्यम तत्। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, निर्माण मोह, मान यानी कि प्राइड, घमंड, और मोह यानी कि इल्यूजन। तो अहंकार और जो मोह है उससे निवृत्त होना है, उससे ऊपर जाना है। तो अहंकार और मोह से ऊपर कैसे जाएगा? जब व्यक्ति अनासक्त होगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, हमने पिछले श्लोक में देखा। जब अनासक्ति होगी, कैसे आएगी? जब ज्ञान आएगा। तो ज्ञान आएगा तो मान और मोह से ऊपर चला जाएगा। जित संग दोषा, ये भौतिक प्रकृति कैसी है कि जब जीव इसके कांटेक्ट में आता है, जब इसके संग में आता है, तो प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उससे जीव दूषित हो जाता है। तो ये 3 गुण हैं, ये भी जीव को बांधते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, ये हमको बांधते हैं। हमने पिछले अध्याय के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में जैसे देखा था, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनंती माँ बाहो देहे देहिन अव्यम, कि ये जो सत्व गुण है ये भी बांधता है। सत्वगुण कैसे बांधता है? ये सुख और ज्ञान से बांध देता है। रजोगुण जो कभी ना पूरी होने वाली इच्छाएं यानी कि कर्मों की श्रृंखला से बांध देता है। और जो तमोगुण है ये हमको प्रमाद और आलस्य से बांध देता है। तो प्रकृति भी हमको ये बांधती है। तो जित संग दोषा, यानी कि प्रकृति का जो संग है उससे जो दोष आए हैं, उससे व्यक्ति ऊपर उठ गया है। कैसे उठ गया है? कैसे उठेगा? जब अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, यानी कि काम को छोड़ करके, विनिवृत्त यानी कि विशिष्ट रूपेण निवृत्त, उसमें काम का एक अंश मात्र भी बाकी नहीं है, अंश कोई बाकी नहीं है। ये कब होगा? जब अध्यात्म विद्या आएगी, जब व्यक्ति अपने अंदर गहराई में उतरता है। तो जब व्यक्ति ये भौतिक प्रकृति द्वारा जो दिए गए शरीर है, भौतिक शरीर और स्थूल शरीर यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार, इससे उसका कोई सरोकार नहीं है। जब ये व्यक्ति जान जाता है तो वो बस अपने में और भगवान के बीच में संबंध बढ़ाना चाहता है, इसके अलावा और वो कुछ भी चाहता नहीं है। 14वें अध्याय के जैसे 6ठे श्लोक में जैसे हमने देखा था, माम चयो अव्यभिचारण भक्ति योगेन सेवते, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, जब काम से व्यक्ति उठ के अध्यात्म में चला जाता है। तो द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग, ये सुख और दुख हमको क्यों मिल रहे हैं, क्यों आ रहे हैं हमारे जीवन में? क्योंकि हमारे कर्मों की श्रृंखला के कारण आ रहे हैं। इससे ड्युअलिटी यानी कि द्वंद्व आएगा। और ये सारा देखिए, इस सारे जो प्रोसेस की जाए, शुरुआत कैसे होती है? पहले ज्ञान होगा। ज्ञान कैसे आएगा? जब वैराग्य आएगा। वैराग्य आएगा तो परम पदम के रास्ते पे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ये परम पदम क्या है? ये है भगवान कृष्ण के चरण कमल। तो ऐसे पद पर के जाकर के व्यक्ति नीचे नहीं आता है। इसलिए निर्माण मोह जित्संग दोषक, मान और मोह से ऊपर जाकर के वहाँ पे व्यक्ति फिर नीचे नहीं आता। भौतिक प्रकृति का जो संग दोष है उससे
ऊपर उठ गया है। अध्यात्म वृत्ति यानी कि काम भाव को त्याग दिया है और द्वंद्व से विमुक्त हो गया, तो वो व्यक्ति परम पदम पे जा सकता है। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्यम तत्। अमूढ़ मतलब इंटेलिजेंट है तो बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो भौतिक जगत के पार जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति क्या है, वो समझता है कि जो कुछ है आज बस अपने में मजे करना है। वो ऐसा ही है जैसे दलदल में कोई जाके और गुलछर्रे उड़ाए, ये सोचता कि दलदल में जाके उधर मजे कर रहा है। असल में क्या है, वो दलदल व्यक्ति को नीचे खींच रहा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।